जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपनी सभी विद्वान साथियों को, ऋषि बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, आज आपका भाई, आपका दोस्त जो आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब होने का प्रयास किया है, किस बिंदु के ऊपर हम आपसी वार्तालाप चर्चाओं पर चर्चा करने वाले हैं। याद रखिएगा, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मानस पटल में तरह तरह के भ्रम बने हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो में लास्ट तक। आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल लेखपाल की वैकेंसी को लेकर। बहुत ज्यादा आप भ्रमित हैं, उस भ्रम को हम दूर करने वाले हैं, सारा डाउट क्लियर करेंगे। बस सिर्फ और सिर्फ प्यारे बच्चों, आपको वीडियो बहुत मनोयोग से सुनना है। मेरे द्वारा कराए गए ध्वनियों के उच्चारण को बहुत मनोयोग से सुनेंगे, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपने देखा होगा लगभग ज्यादातर अखबारों में न्यूज आपने देखा होगा कि राजस्व परिषद ने 15 मंडलों का रिक्त ब्यौरा ले चुका है। वहीं 2 से 3 मंडलों का रिक्त ब्यौरा सिर्फ और सिर्फ बाकी है। वो भी बहुत ज्यादा प्रक्रिया उन्होंने बताया कि जो अध्याचन है 1 हफ्ते के अंदर आयोग पहुंच जाएगा। अच्छा, ये सारी न्यूज जो है वो तो अलग की बात है। वैकेंसी आपकी आनी श्योर है, 110% श्योर है। ये आप भी जान रहे हो, हर एक स्टूडेंट को पता है कि जी हाँ, वैकेंसी आपकी आने वाली है। हम बात करेंगे आज क्या आपके सिलेबस में क्या क्या बदलाव होगा, क्या बदलाव नहीं हो सकता, क्या पुराना सिलेबस होगा उसमें से कुछ अलग होगा। वही ज्यादातर बच्चों का कहना है कि सर वैकेंसी जो आ रही है 2023 के पेड से आ रही है कि 2024 के पेड से आएगी, कि वैकेंसी ओपन आनी चाहिए। अगर वैकेंसी जो है 9-10 हजार के करीब आएगी या 9,000 के करीब आएगी तो पेड स्कोर कितना रहने वाला है। प्यारे बच्चों, अब ध्यान से सुनो। जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं ज्यादातर इसी बिंदु को लेकर परेशान है कि जो वैकेंसी आएगी वो 2023 के पेड से आएगी कि वो वैकेंसी प्यारे बच्चों 2024 के पेड से आएगी, या वैकेंसी आनी चाहिए तो ओपन वैकेंसी आनी चाहिए। ये सारे सवाल है बहुत सारे बच्चों के। एक चीज बताना चाहता हूं स्टूडेंट, जो आपकी वैकेंसी है यूपी ट्रिपल लेखपाल की वैकेंसी, करीब जो 9,000 ये पद आने वाला है। अब कितनी बातें सही है कितनी बातें नहीं, इसको बहुत ध्यान से आपको देखना है। हालांकि 2023 में जिन बच्चों ने पेट का एग्जाम दिया था, हाल ही में आपने देखा होगा यूपी ट्रिपल आयोग जो है, कुछ चर्चाएं आपने सुना होगा। आयोग के अंदर एक हलचल सी मची थी कि 2023 का जो पेट हुआ था उसकी जो वैलिडिटी है प्यारे बच्चों इसी जनवरी में 25 तारीख को समाप्त होने वाली है। अच्छा, 2023 का जो पेट है वो अगर जनवरी में 25 तारीख को उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो इतना भी असंभव नहीं है कि 2024 का पेट कराकर तब लेखपाल की वैकेंसी पूरी कराई जाए, तब लेखपाल की वैकेंसी पूरी कराई जाए। इतना तो आसान है नहीं कि 2024 का नोटिफिकेशन पेट का निकालकर एग्जाम कराकर तभी वैकेंसी आए। हालांकि अगर 2023 के पेट के माध्यम से वैकेंसी आती है प्यारे बच्चों, तो कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके लिए दुखद समाचार होगा। बहुत सारे बच्चे लेखपाल की भर्ती प्रक्रिया में फॉर्म फिल करने से वंचित रह जाएंगे। कौन से बच्चे? जिन्होंने 2023 का पेट नहीं दिया। अच्छा प्यारे बच्चों, हालांकि जिन्होंने 2023 का पेट दिया उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है।
अब सभी बच्चों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं होगा, उसमें भी पेट स्कोर लगेगा। लेकिन ये तो असंभव है कि 2024 का पेट कराकर तब लेखपाल की वैकेंसी आए, क्योंकि उसमें तो बहुत टाइम लग जाएंगे। अच्छा, 2023 का जो पेट है इसकी वैलिडिटी प्यारे बच्चों 2.5 से 3 महीने, 3 महीने बढ़ने वाली है, याद रखना, ये सभी को पता है। अब जरा ये देख लीजिए, अगर वैकेंसी क्या ओपन आनी चाहिए। देखिए प्यारे बच्चों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है, मेरा किसी भी विद्वान साथी और विदेशी बहनों के दिल को ठेस पहुंचाना मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी स्टूडेंट हैं सभी के सभी फॉर्म फिल कर पाए। लेकिन प्यारे बच्चों, एक चीज याद रखना, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है कहीं भी कि आपकी वैकेंसी जो है ये ओपन आए लेखपाल की। लेकिन याद रखना, पूरा का पूरा जो मेरा 99.99% चांस अनुभव या अनुभव हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों, याद रखना आपकी वैकेंसी 2023 के पेट के माध्यम से ही आएगी। जी हां, हो सकता है कि अगर आयोग में कुछ ऐसा विचार विमर्श होता है, आयोग के जो पदाधिकारी महोदय लोग हैं, अगर कुछ ऐसा विचार विमर्श करें कि इससे बहुत सारे बच्चों का नुकसान होगा, तो एक ही उपाय है, या तो वैकेंसी ये ओपन कर दे जिससे सभी छात्र फॉर्म को फिल कर पाएंगे। लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है आयोग के अंदर कि फॉर्म को ओपन फिल कराएंगे। तो याद रखना, जो भी बच्चे 2023 के पेट के माध्यम से हैं, जिन्होंने पेट को फिल किया था, फॉर्म फिलअप किए थे, एग्जाम दिए थे, उनके लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जी हाँ, 99.99% है ना, इतना। अच्छा, अब जरा देखो, यहां तक की बात क्लियर हो गई। 2024 का पेट कराना इतना आसान नहीं है, और होगा तो बहुत, आप जान ही रहे हो प्यारे बच्चों की सालों लग जाते हैं। 2023 के पेट की वैलिडिटी इसलिए बढ़ने वाली है 3 महीना की, बहुत सारी वैकेंसियां अभी आने वाली हैं यूपी के माध्यम से, जो इसकी वैलिडिटी बढ़ाई जा रही है क्योंकि 2024 में पेट का नोटिफिकेशन नहीं आया, रीजन यही है। अच्छा, अब आते हैं प्यारे बच्चों, हम इसके पेट स्कोर की बात कर लेते हैं। पेट स्कोर की बात कर लेते हैं। बहुत सारे बच्चों का कहना है कि पेट स्कोर कितना होगा, तो शॉर्ट लिस्टेड हो जाएगा। प्रिय स्टूडेंट, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि एक चीज याद रखना, शॉर्ट लिस्टेड होने के लिए आपके परसेंटाइल या पेट स्कोर या वास्तविक स्कोर या नंबर कितने होने चाहिए। हालांकि ये संवेदनशील प्रक्रिया है प्यारे बच्चों, किसी का अनुमान सही नहीं लगता, लेकिन हाँ, जो मेरा अपना विगत 10 वर्षों का एक्सपीरियंस अनुभव है वो मैं बता रहा हूं। अगर कहीं ना कहीं ये वैकेंसी आपकी जो पहला अध्याचन था 4700 का, वहीं अगर आपकी वैकेंसी 9000 पदों पर आती है, तो कहीं ना कहीं पेट स्कोर पर भी कुछ ना कुछ इफेक्ट दिखेगा, कुछ ना कुछ प्रभाव दिखेगा। मेरा कहने का मतलब यह हुआ स्टूडेंट कि अगर पेट स्कोर देखा जाए इसमें, तो एक चीज मैं बताना चाहता हूं, जो बच्चे अगर पेट में 15 नंबर से ऊपर होंगे, याद रखना, तो शॉर्ट लिस्टेड होने के उनके बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर 15 नंबर के ऊपर होंगे, अब बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे इतनी नहीं जाएगी, तो प्यारे बच्चों मैं कह रहा हूं, कहीं ना कहीं जो हम और आप सोचते हैं कि इतनी नहीं जाएगी, हो सकता है कि इससे कम भी चली जाए, 10 से 12 नंबर ना चली जाए। क्यों? रीजन है, एक तो भर्ती की संख्या बढ़ी 9000 पद, और एक तो मैं ये भी आपसे कहना चाहता हूं, आयोग भी सोचेगा कि 2024 का पेट का नोटिफिकेशन तो मैंने नहीं निकाला, लेकिन पेट स्कोर कुछ ऐसा किया जाए ताकि बहुत अधिक मात्रा में स्टूडेंट शॉर्ट लिस्टेड हो पाए। तो मेरा ये मानना है प्यारे बच्चों, अगर आपके 15 नंबर भी बन रहे होंगे तो आप श्योर हो
लेकिन एक ये अनुमान है, एक संभावित आंकड़ा है, हो सकता है इससे कम भी चली जाए, हो सकता है थोड़ा इससे ज्यादा हो, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं होगा, इतना याद रखना। आज ही आप याद रखना। अच्छा, एक बार चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे आपके सिलेबस में क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। क्या सिलेबस में वही बदलाव होगा, जो पुराना था वही रहेगा, बदलाव होगा? प्यारे बच्चों, अगर हम पुराने सिलेबस की बात करें तो आपकी हिंदी थी, आपने देखा था, आपकी गणित थी यानी मैथ था, आपके जीएस थी, आपका ग्राम परिवेश था। प्यारे बच्चों, सभी में आपके 25-25 प्रश्न आते थे, आपको ऑलरेडी पता। लेकिन यूपीएससी जूनियर असिस्टेंट ने सिलेबस में ऐसा बदलाव किया कि आपने देखा होगा। आपको क्या क्या पढ़ने की आवश्यकता है, अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। अगर पेट इतने नंबर है तब भी आप स्टार्ट कर दीजिए, और अधिक है तब तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ध्यान से सुनो। तो प्यारे बच्चों, हिंदी तो आपकी कंपलसरी है, यूपी में हो, यूपीएससी के तहत कोई भी वैकेंसी आएगी तो बिना हिंदी के काम नहीं चलने वाला, इतना याद रखना। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, इसको तैयार कर लीजिए। अब देखिएगा, जीएस के बिना काम नहीं चलेगा। जीएस हर वैकेंसी में आती है और जीएस पूछा जाएगा। वही ग्राम परिवेश कहें तो ग्राम परिवेश याद रखना, लेखपाल अगर बनने जा रहे हो तो कभी ये सिलेबस से वंचित नहीं रहेगा, ये अवश्य रहेगा, क्योंकि ग्राम परिवेश के लिए और लेखपाल के लिए तो ग्राम परिवेश होना जरूरी है। तो अभी आप हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए, मैथ पढ़िए। जीएस में एक चीज मैं बता देना चाहता हूं, मैंने पूरा एनालिसिस किया यूपीएससी की जितनी भी वैकेंसी आई प्यारे बच्चों, अभी उसमें यूपी जीएस भी आपको इस बार पढ़ना है बहुत अच्छे से। क्या प्यारे बच्चों? यूपी जीएस भी आपको पढ़नी है। क्या पढ़नी है? यूपी जीएस। इसके साथ साथ याद रखना, इसमें रीजनिंग इंक्लूड नहीं है, लेकिन याद रखना अगर क्या वो कंप्यूटर ऐड करते हैं स्टूडेंट, अगर इस बार आयोग कंप्यूटर ऐड करता है तो इसमें से क्या कोई एक सब्जेक्ट वंचित रह जाएगा? क्या एक सब्जेक्ट यहां से रिमूव किया जाएगा? हो सकता है, जो मेरा अनुमान है, यहां मैथ कैंसिल हो जाए, हो सकता है कि मैथ का क्वेश्चन कम करके यहां 10 क्वेश्चन कर दे और यहां 15 क्वेश्चन कंप्यूटर कर दे, ये भी हो सकता है। लेकिन इतना श्योर है प्यारे बच्चों, यूपी जीएस आपको पढ़ना है, कंप्यूटर ऑलरेडी पढ़ना है। मैथ का पोर्शन हो सकता है 10 हो और यहां 15 कर दे तो 15 10 25 होगा। बात समझ गए? हो सकता है उनमें थोड़ा कम बेसी प्रश्नों की संख्या कर दे, लेकिन हिंदी पढ़िए, जीएस पढ़िए, यूपी जीएस पढ़िए, ग्राम परिवेश पढ़िए, कंप्यूटर पढ़िए, ये कंपल्सरी ही आएगा। बाकी प्यारे बच्चों, अभी ऐसा कहीं किसी भी नोटिफिकेशन आएगा तो आप समझ ही जाएंगे, किसी भी अखबार की कटिंग में या कोई अभी इस पर चर्चा नहीं है कि आपकी वैकेंसी ओपन आएगी। तो याद रखना, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे 2023 का पेट दिए थे, लेकिन एक चीज याद रखना, हालांकि उस विषय पर मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन हाँ, बहुत सारे बच्चे वंचित रह जाएंगे अगर 2023 के पेट के माध्यम से वैकेंसी आती है। तो प्यारे बच्चों, चलिए, यदि चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर कोई ऐसा भी नोटिफिकेशन आता है, कोई अगर ऐसी जानकारी मुझे मिलती है, तो हम आप लोगों के साथ उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने का प्रयास जरूर करूंगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसी के साथ आपका भाई, आपका दोस्त अपनी बाड़ी को विराम देता है। फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।